हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विक्की और मिताली दोनों गाड़ी के पास आ गए। अनन्या नीचे गिरती उससे पहले वीर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। अनन्या के हाथ वीर के कंधों पर थे और वीर के हाथ उसकी कमर पर। दोनों ही इस समय काफी पास थे। वीर तो अनन्या को देखकर अपने होश पहले ही खो चुका था और अनन्या भी वीर की आंखों में खो गई थी। वीर ने धीरे से उसे ठीक से खड़ा किया। इस समय दोनों की ही धड़कनें तेज चल रही थी। वीर ने उसके कान के पास अपना मुंह लाकर धीरे से कहा, आज कितना कत्ल करने का इरादा है तुम्हारा? बहुत कहर ढा रही हो। उसके इतना बोलते ही अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वीर ने उसके कान पर हल्के से किस कर लिया। यही काफी था अनन्या की बोलती बंद करने के लिए। उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह शर्म से लाल हो चुके थे। वीर पीछे हटा और उसके लाल गालों को देखकर उन्हें पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे ये गाल कश्मीरी सेब की तरह क्यों हो गए? वैसे मुझे कश्मीरी सेब बहुत पसंद है। अनन्या ने अपनी आंखें खोली और वीर को देखकर आगे बढ़ गई। वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके पास आकर उसके बालों से क्लेचर निकालते हुए धीरे से कहा, खुले बालों में तुम ज्यादा अच्छी लगती हो, कभी कभी इन्हें आजाद भी कर दिया करो। अनन्या कुछ नहीं बोली। वो आगे एक कदम बढ़ाने लगी कि फिर वो लड़खड़ा गई कि वीर ने एक बार फिर उसे संभाल लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जब जब गिरोगी मैं हर पल तुम्हें संभाल लूंगा। अनन्या का दिल धक सा रह गया। फिर हाथ पकड़कर उसे कार के पास ले आया। चारों मैरिज हॉल पर पहुंच गए। बारात पहुंच चुकी थी। अनन्या अंदर जाने लगी पर वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया था और विक्की और मिताली को अंदर जाने का इशारा कर दिया और खुद फोन पर बात करने लगा। विक्की और मिताली जब अंदर आए तो सभी की नजरें उन दोनों पे पड़ी तो सभी एकटक देखने लगे। दोनों ही साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। वो दोनों सभी के पास आए। अनन्या की माँ और मिताली की माँ ने मिताली के कान के पीछे काला टीका लगाकर कहा, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। बदले में मिताली मुस्कुरा दी। अनन्या की माँ मिताली की माँ से कहती है, पता नहीं मैं अनन्या को इन कपड़ों में देख भी पाऊंगी या नहीं। जब देखो तब बस चिथड़े उड़े हुए कपड़े पहन लेती है। उसी समय दरवाजे से वीर और अनन्या अंदर आए। मिताली ने अनन्या की माँ को घुमाकर उस तरफ करके सामने देखने को कहा। अनन्या की माँ की नज़र जब सामने पड़ी तो उनका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। जो लोग अनन्या को जानते थे वो लोग अनन्या को लहंगे में देखकर हैरान थे और जो लोग अनन्या को नहीं जानते थे वो लोग उन दोनों की जोड़ी बनाने में लगे हुए थे। दोनों को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अनन्या ने एक नज़र सबको देखा, फिर खुद से ही कहती है, यार ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक तो पहले इस लहंगे ने परेशान किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी खुल जाएगा और ऊपर से ये लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह से आई हूँ। बताओ जरा, ऐसे भी कोई देखता है क्या? फिर एक बार अपने कपड़े देखकर फिर से बोली, यार सब कुछ तो ठीक है, फिर क्यों ये लोग देख रहे हैं? उसने अपना सिर झटका और आगे बढ़ने लगी। जैसे ही 2 कदम चली फिर से पैर उलझा और नीचे गिरने लगी। तभी वीर ने उसे संभाल लिया। अनन्या के पापा की नज़र जब अनन्या को संभाले वीर पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो मिताली के पापा से बोले, हमारी अनन्या के लिए वीर से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। तो मिताली के पापा कहते हैं, हाँ यार देखा ना कैसे संभाल लिया उसने। पर कुछ भी बोल यार, इन सबको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतने बड़े आदमी हैं, इतने पैसे वाले हैं, फिर भी कोई घमंड नहीं है। मिताली के पापा कहते हैं, हाँ सही कह रहा है यार, चलो चलकर मिल लेते हैं। मिताली के पापा और अनन्या के पापा सभी के पास आ गए। अनन्या सबके पास आई और सभी उसकी तारीफ करने लगे। अनन्या की माँ ने अपनी आँख से काजल लगाकर उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, नजर ना लगे मेरी बेटी को। अनन्या मुंह बनाकर बोली, मुझे क्यों नजर लगेगी? मिताली कहती है, हाँ आंटी ये खुद नजर को लग जाएगी। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं। अनन्या की माँ खुश होकर कहती है, आज तो लग रहा है कि मेरी भी एक बेटी है। अनन्या मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों आगे क्या लगती थी? अनन्या की माँ कहती है, डॉन लगती है तू। तो अनन्या चिढ़कर कहती है, एक तो ये ड्रेस, ऊपर से पता है
कितनी बार गिरने से बची हूँ मैं, मुझसे नहीं चला जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी खुल जाएगी। पता नहीं लड़कियाँ कैसे पहन लेती है, मुझसे तो संभाले ही नहीं संभलता। मिताली की माँ उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बेटा। मिताली और अनन्या स्टेज पर रेहान के पास चली गई। उनके जाने के बाद अनन्या की मम्मी पापा वीर से कहते हैं, थैंक यू बेटा अनन्या को संभालने के लिए। वीर उनके हाथ पकड़कर कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप प्लीज मुझे थैंक यू मत कहिए। आप दोनों मुझसे बड़े हैं और ऐसे प्लीज मत बोलिए। और रही बात अनन्या को संभालने की, तो जब तक मैं हूँ मैं उसे हमेशा संभालता रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए और भाई की शादी एंजॉय करिए। वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। रेहान अनन्या को लहंगे में देखकर बहुत खुश होता है। अनन्या उससे कहती है, भाई ये मैंने आपके लिए पहना है। अब मेरे इकलौते भाई की इकलौती भाभी से इकलौती शादी, इकलौती बारी हो रही है ना, इसलिए पहना है। मिताली उससे कहती है, यार इकलौती शादी और इकलौती बार का क्या मतलब है? अनन्या उससे कहती है, अरे शादी तो एक बार हो रही है और पहली बार हो रही है ना, इसलिए इकलौती हुई। और खैर तू छोड़, तू नहीं समझेगी। थोड़ी देर बाद नेहा को लेकर आते हैं। नेहा ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जयमाला का समय हुआ और जयमाला आराम से हो गई। सभी बड़ों ने आशीर्वाद दिया और सभी फोटो खिंचवाने लगे। अनन्या की नज़र जब उसी लड़की पे पड़ी तो वह वीर को ही देख रही थी और उसके पास जाकर वह मुस्कुराते हुए बात करने लगी। और जब उस लड़की ने वीर के साथ एक सेल्फी ली, ये देखकर अनन्या का मुंह बन गया और वो वहाँ से चली गई। तभी सामने से आते एक लड़के से टकरा गई, पर जल्दी संभल गई। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर वहाँ से जाने लगी, पर उस लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल, अपना नाम तो बताती जाओ। अनन्या ने उससे कुछ नहीं कहा और वहाँ से साइड को जाने लगी। तभी उस लड़के ने दोबारा से उसका रास्ता रोक लिया और बोला, यार गुस्से में तो तुम और भी जहर लगती हो। अनन्या ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और फिर बोली, जहर पीना है जहर? वो लड़का बेशर्मी से बोला, पिला दो, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। अनन्या ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर एक गिलास जूस लाकर उसे दिया और बोली, पहले ये पीकर दिखाओ, फिर आधे घंटे बाद आकर मुझसे मिलना, फिर बाकी बाद में बताती हूँ। अनन्या ऐसे कहती है और वहाँ से आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। राजेश जी की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो उसके पास आकर कहते हैं, क्या बात है, आज तो हमारा पार्टनर बहुत ही प्यारा लग रहा है। अनन्या उनसे कहती है, थैंक यू अंकल जी। राजेश जी उससे कहते हैं, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? अनन्या उनसे कहती है, मैं ना आपके बॉम्ब से बहुत गुस्सा हूँ। पता है वो उस लड़की से कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, देखिए तो ज़रा। राजेश जी की नज़र जब उधर पड़ी तब वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, बात करने से क्या होता है। अनन्या उनकी तरफ देखकर कहती है, आपको पता है? नहीं, आपको कैसे पता होगा? मैंने तो सगाई वाले दिन भी उनको कहा था, पर नहीं माने। मुझसे कहते हैं कि तुम्हें जलन हो रही है। अब बताइए, बिना जले मुझे जलन कैसे होगी? ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। राजेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा वो लड़का क्या कह रहा था? अनन्या कहती है, अरे वो फालतू में बकवास कर रहा था। फिर उसकी नकल उतारते हुए कहती है, हाय ब्यूटीफुल, अपना नाम तो बताती जाओ। गुस्से में तो तुम कतई जहर लग रही हो। माय फुट, ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। राजेश जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलते हैं। फिर अनन्या उनसे कहती है, अरे ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उसे, उसकी इच्छा तो पूरी कर दी। अनन्या उस लड़के को घूरते हुए बोलती है। राजेश जी हैरान होकर कहते हैं, मतलब? अनन्या कहती है, मतलब जनाब को जहर पीने का शौक था तो पिला दिया जहर। राजेश जी चौंक कर बोले और उठने लगे। व्हाट? अनन्या उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वापस से बिठाते हुए कहती है, अरे आप कहाँ चले, आप बैठिए तो और देखिए तमाशा। राजेश जी बोले, मतलब? अनन्या उन्हें सामने देखने का इशारा करती है। उन्होंने सामने देखा तो वो लड़का अपना पेट पकड़कर भागता हुआ नजर आया। राजेश जी ने हैरान होकर अनन्या को देखते हुए बोला, क्या दिया तुमने? अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, पेट खराब करने वाली दवाई। राजेश जी हैरान होकर कहते हैं, क्या तुमने उसे पेट खराब करने वाली दवाई दी? तो अनन्या अपनी उंगलियों को आपस में जोड़कर कहती है, ज्यादा नहीं, बस इत्तू सा दिया है। आपको पता है, मैंने ना उस लड़की को भी दिया था सगाई वाले दिन। थोड़ी देर बाद सही हो गई थी। बहुत चिपक रही थी वीर सर से दीवार समझकर। बहुत शौक चढ़ा था ना चिपकने का, चिपक गई कहीं और ही जाकर। वहाँ से फुर्सत मिलती तभी तो जाकर चिपकती वीर सर से। थोड़ी ही देर बाद
ठीक हो गई थी और ये भी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा। दूसरी बार किसी को भी ऐसे बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। राजेश जी मन में कहते हैं, बड़ी ही खतरनाक लड़की है ये तो। फिर अनन्या राजेश जी से कहती है, अब आप देखिए कैसे उस छिपकली को भी मजा चखाती हूँ। राजेश जी अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहते हैं, क्या करने वाली हो? अनन्या मुस्कुराती है और कहती है, आप बस देखते जाइए, मैं अभी आई। ऐसे बोलकर अनन्या वहाँ से चली गई और राजेश जी उसे देखते हुए कहते हैं, पता नहीं अब कौन सा प्लान सोच रही है, बड़ी ही खतरनाक लड़की है। तभी उनकी नज़र अनन्या पे पड़ी, जिसके हाथ में कोल्ड कॉफ़ी थी। वो उस लड़की के पास गई जहाँ वो वीर से बात कर रही थी। वीर की नज़र जब अनन्या पे पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उस लड़की ने जैसे वीर की नज़र का पीछा किया तो उसकी नज़र अनन्या पे पड़ी। अनन्या को देखते ही उसने अजीब सा मुंह बनाया। जैसे ही अनन्या उसके पास आई, उसे ठोकर लगी और पूरी कॉफ़ी उस लड़की के मुंह से होकर कपड़ों पे गिर पड़ी। ये देखकर राजेश जी की हंसी छूट गई। वहीं उस लड़की को अनन्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वीर के सामने वो गुस्सा भी नहीं कर सकी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और सॉरी बोलकर अपनी आंखें टिमटिमा दी। वो लड़की मन मारकर रह गई और एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चली गई। अनन्या भी वहाँ से राजेश जी के पास चली आई और वहाँ बैठकर दोनों खूब हंस दिए। वीर भी वहाँ उनके पास आ गया। उसकी नज़र सिर्फ अनन्या पर ही थी, पर अनन्या ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद सभी ने खाना खाया और सारे रिश्तेदार वापस अपने घर लौट गए। फेरे शुरू होने वाले थे, तभी अनन्या की माँ अनन्या के पास आई और उससे बोली, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अनन्या अपनी माँ से कहती है, क्यों, क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? अनन्या की माँ कहती है, अरे बेटा कुछ सामान रह गया घर पर, वो लाना है, अभी फेरों के समय जरूरत पड़ने वाली है। तो अनन्या कहती है, अरे तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं ले आती हूँ वहाँ से, घर थोड़ी ही तो दूर है, आधे घंटे का रास्ता भी नहीं है। तभी अनन्या की माँ कहती है, तू अकेले कैसे जाएगी, किसी को साथ ले जा। अनन्या कहती है, कार से जाऊंगी, आप टेंशन मत लो, मैं लेकर आती हूँ। अनन्या की माँ की नज़र वीर पर पड़ी जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। अनन्या की माँ ने वीर से कहा, बेटा एक काम करोगे? वीर ने कहा, जी आंटी बताइए क्या काम है। तो अनन्या की माँ कहती है, बेटा अनन्या को लेकर घर चले जाओ, जरूरी सामान लाना है, घर पर ही छूट गया है। वीर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं आंटी जी, मैं ले जाता हूँ। फिर अनन्या की तरफ देखकर शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, चले। अनन्या मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई और वीर मुस्कुराते हुए उसके साथ चला गया। पूरे रास्ते भर अनन्या चुप रही। वीर उससे बात करता, लेकिन अनन्या मुंह फेरकर बाहर देखती रही, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ी देर में गाड़ी अनन्या के घर के पास रुकी। अनन्या गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। वीर भी उसके पीछे चला गया। अनन्या ने कमरे में जाकर सामान निकालकर बैग में रखा और बाहर आने लगी। तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी। वीर ने उसे अपनी कमर से पकड़कर दीवार पर लगा दिया और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और उससे पूछा, क्या हुआ? अनन्या ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपना मुंह फेरकर खड़ी हो गई। वीर ने उसका चेहरा सामने किया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ, नाराज हो? उसके छूने से अनन्या की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आवाज़ भी नहीं निकली। वीर उसके और करीब चला गया और फिर बोला, मुझे रीज़न नहीं बताओगी तो पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या गलती की है? अनन्या ने एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे से मासूमियत से बोली, आपको मना किया था ना कि उस छिपकली के पास नहीं जाना है और आप चले गए, बस इसलिए गुस्सा हूँ, अब हटिए, उधर माँ वेट कर रही होगी, जल्दी पहुँचना है हमें। अनन्या ने जाना चाहा, मगर वीर ने उसे रोककर उसके और थोड़े से करीब जाकर बोला, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा उससे बात करना? अनन्या ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और थूक गटकते हुए बोली, मैं आपसे नाराज हूँ, जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे वापस वहीं जाना है। वीर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करके बोला, पर मुझे तो करनी है बात, और जब तक तुम मान नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर अनन्या अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकने लगी। वीर ने उसके गाल को अपने गाल से रगड़ते हुए धीरे से पूछा, अब तो नहीं चुभ रही ना मेरी दाढ़ी? उसकी इस हरकत से अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए, धड़कनें एकदम से बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो क्या कहे। वीर ने धीरे से उसके गाल पर किस करके बोला, अब भी नाराज हो? अनन्या आंखें बंद कर लेती है और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वीर ने उसके दूसरे गाल पर भी अपना गाल रगड़ते हुए उसके कान के पास धीरे से बोला, अब भी नाराज हो? अनन्या हकलाते हुए बोलती है, नहीं, आप प्लीज दूर होइए। अनन्या की बात सुनकर वीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने उसके दूसरे गाल पर भी किस किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, गुड़गुड़ हो रही है। अनन्या ने मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वीर ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और बोला, चलो। अनन्या जल्दी आगे आगे चल दी। वीर अपने मन में कहता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ी वीर। ओ गॉड, पूरी दुनिया में एक ऐसी लड़की पर मेरा दिल आना था जिसे रोमांस का आर भी नहीं आता, मतलब गुड़गुड़। सीरियसली। वीर ने चाबी से अपने माथे पर खुजलाया और मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। थोड़ी ही देर में दोनों वापस वहां पहुंच गए और सामान देकर वहीं बैठ गए। अनन्या की धड़कनें अभी भी तेज थी। उसे गालों पर वीर के गाल का ही एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में पूरी हुई और नेहा ने रेहान की पत्नी के रूप में उनके घर पर गृह प्रवेश किया। सब कुछ अच्छे से निपट गया था। अब विक्की और मिताली की सगाई की तैयारियां शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या वीर को अपने प्यार को पाने के लिए और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।